हेलो दोस्तों। आप किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि आप यूपीएससी के लिए है या पीसीएस का एग्जाम है या फिर जो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम होते हैं। जब आप इकोनॉमी में आते हैं तो इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे, उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन हमेशा आता है, जो 1960 के डिकेड्स में दशक में स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब एक बात समझिए कि रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको, ग्रीन है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब होता है कि आमूल परिवर्तन। ठीक है, जैसे कुछ काम किया गया तो उसमें चेंजेस, बहुत बड़ा चेंजेस आया। जैसे कि आपका 5G आया, फिर स्मार्टफोन आ गए, तो लोगों के पास स्मार्टफोन है। लोग अभी कश्मीर में 1 घंटे पहले क्या हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, तो लोगों को न्यूज मिल रहा है। तो क्या हुआ, एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, मतलब एक बड़ा परिवर्तन आया। इसी तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन, इसका नाम रेवोल्यूशन क्यों दिया गया? अगर थोड़ा परिवर्तन आया, जैसे कि मान लीजिए कि बैगन पहले हम लोग, या फिर अगर गेहूं उगा रहे हैं तो 1 क्विंटल की जगह 2 क्विंटल अनाज आ रहा है, तो उसे आप शायद नहीं कहेंगे। लेकिन बड़े स्तर पर जहां हम लोग भूख के मारे हमारी हालत खराब थी, बाहर से हम अनाज के लिए हाथ फैलाना पड़ रहा था, और अमेरिका ने सुअरों या फिर जानवरों को खाने लायक हमें अनाज भेजा, और ये बहुत अपमान का विषय था भारतीयों के लिए, भारतीय प्रधानमंत्री के लिए। इसीलिए इसे स्टार्ट किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन। तो बहुत बड़े स्तर पर जब आमूल परिवर्तन दिखता है तो क्या हुआ कि हम भूखे थे, हमारे पास अनाज की कमी थी, हम आम जनता, गरीब जनता को भोजन नहीं दे पा रहे थे। उनको देने के बाद भी हमारे पास सरप्लस, अधिशेष अनाज बचने लगा। तो क्या हुआ, एक बड़ा परिवर्तन आया कि नहीं आया? जैसे कि क्या होता है, जैसे कि एक इथिकल रिवोल्यूशन अगर कल को जाके आ जाए कि कोई किसी का ना ही अनाज छीनेगा, ना ही जमीन छीनेगा, ना ही सोना जेवरात छीनेगा, चाहे रोड में ही पड़ा रहा है, तो ये एक इथिकल रिवोल्यूशन होगा, जिसको बोलते हैं नैतिक क्रांति। कि हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, भले ही सोना पड़ा हुआ है, किसका है, हम उसे नहीं उठाएंगे या फिर उठा के उसको दे देंगे। समझ गए? तो आमूल परिवर्तन उसका मतलब होता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन समझ लीजिए, कोई किसी भी चीज का अगर आप टॉपिक स्टार्ट करिएगा, रेवोल्यूशन अगर टॉपिक है तो उसे 2 लाइन में जरूर इसे डिफाइन करिए, खास करके यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये एग्जाम जो कॉपी चेक करते हैं उसमें एक इंप्रेशन जमा था। अब देखिए क्या हुआ कि मेक्सिको के साइंटिस्ट थे नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, अनाज की कमी थी। तो उसी समय 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में वो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, लेकिन वो क्या है, रिसर्च कर रहे थे, नॉर्मन बोरलॉग। और उन्होंने क्या किया, एक गेहूं की किस्म के एक विकास किया। ठीक है, जिसका बोला गया हाई एल्डिंग वेराइटी। ठीक है, और उसको लगाने से, जैसे एक ही खेत में है तो 250%, 250 केजी ने करा है, 250% से अधिक उत्पादन होने लगा। तो उसे भारतीयों ने इस्तेमाल किया और काफी फायदा हुआ। तो कल आगे जाके फिर इसमें और ज्यादा उत्पादन होने लगा, और फिर सरकार भी इंटरेस्टेड हो गई और फिर इसमें खर्च की, और गेहूं, अनाज, चावल के बारे में हम संपन्न होने लगे। ठीक है, तो अमेरिकन साइंटिस्ट थे जो मैक्सिको में रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने इस वैरायटी की खोज की, रिसर्च करके, क्रॉस ब्रीडिंग करके, जैसे भी करी, और उसके बाद 250% से अधिक इसका उत्पादन होने लगा। ठीक है, 1965 में इंडिया ने न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी, मतलब ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया। किसने? इंडिया में इसका इस्तेमाल किया गया। इसको कहा गया न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी। ठीक है, नई कृषि तकनीकी, ठीक है, नीति। अब इससे मतलब कि एक नई नीति अपनाई गई या तकनीकी अपनाई गई, स्ट्रैटेजी अपनाई गई, तब जाके इसको ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। जैसे कि अभी मान लीजिए हम लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो क्या 1 साल के अंदर ही उसको थोड़ी ना हम लोग टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन कह देते हैं, तकनीकी क्रांति कह देते हैं। लंबे समय के बाद जब उसमें हमें परिवर्तन बड़ा स्तर पे दिखा, तो जब यहाँ पे परिवर्तन दिखने लगा, अनाज हमारे पास खाने पीने के बाद अधिशेष बचने लगे, हम उनको बेचने के लिए भी हमारे पास अनाज बचने लगा, तो ये क्या हुआ, एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ठीक है, तो इसी को ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, यही चीजें फिर राइस में सेम चीजें इंप्लीमेंट की गई, सेम चीजें इंप्लीमेंट की, तो राइस का भी उत्पादन बढ़ा। ठीक है, अब एक बात बता देता हूं मैं कि पंजाब और हरियाणा के किसान बहुत अमीर होते हैं। आप देखेंगे वो लोग ऑडी में घूमते हैं, और उनके जो मतलब हाइट और पर्सनालिटी है वो काफी अच्छी खासी होती है, क्योंकि जब आप अनाज से संपन्न होते हैं, जैसे कि बात समझिए कि कोई घर आर्थिक रूप से संपन्न है, उसके घर में काजू हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, या फिर कोकोनट वाटर हो गया, या फिर मिल्क हो गया, किसी तरह का न्यूट्रिशन का, विटामिन का, हाई क्वालिटी के वो चावल खा रहे हैं, घर का उगाया हुआ, अगर उनका अपना बगान है वहां का गेहूं खा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, शरीर में वो चीजें केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्त होकर आप जब खाएंगे तो आपके शरीर में लगता है डेफिनेटली, तो वो आपके पर्सनालिटी में दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब पंजाब और हरियाणा के किसान और यूपी, बिहार और झारखंड के किसान से तुलना करेंगे, पंजाब हरियाणा काफी आगे है। इसके पीछे ऐसा नहीं है कि वो टैलेंटेड है सर। जब ग्रीन रेवोल्यूशन, जैसे कि सरकार क्या करती है कि जब युद्ध छिड़ गया तो उसमें से ये देखा गया है कि यहाँ इस रीजन के लोग, जैसे गोरखा लोग, काफी निपुण है,
ठीक है, वो तेज से फाइट करते हैं तो उन पे ट्रेनिंग देगी कि जो सुस्त लोग हैं या जो कामचोर है उनको ट्रेनिंग देगी। तो उसी तरह से पंजाब और हरियाणा में बड़े बड़े लैंड्स थे, एकड़ ऑफ एकड़, बाकी सब जगह पे छोटे छोटे बढ़ चुके थे, तो वहां ट्रक फार्मिंग भी होता है। ट्रक फार्मिंग मतलब कोई भी अनाज का उत्पादन हुआ तो ट्रक से लेके निकलता है। झारखंड बिहार में हर जगह ऐसा नहीं है, इवन की बहुत लिमिटेड जगह पे। झारखंड में देखिएगा तो ट्रक से कोई सामान निकल उतना अनाज नहीं होता, छोटे छोटे यहाँ खेत होते हैं, किसी किसी के बड़े होते हैं। तो इसीलिए भारत का पैसा पंजाब हरियाणा में खर्च किया गया, तब वो संपन्न है। वही पैसा अगर यूपी में खर्च किया गया था तो वो आज यूपी संपन्न होता, बिहार संपन्न होता, झारखंड संपन्न होता। लेकिन क्या वो चीजें फेवरेबल थी। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने आपको ये बता दिया, ये एक सीरियल वाइज मैंने बताया है, ताकि अगर यूपीएससी के चाहे पीसीएस के मेंस में है और अगर आपको एलोबरेट करने आता है, ठीक है, जैसे कि है आप 40 नंबर का क्वेश्चन आ गया पीसीएस में, आपका बिहार पीसीएस या झारखंड पीसीएस में, तो ग्रीन रेवोल्यूशन पहले आप डेफिनेशन दे दीजिए, उसका लिखिए सामाजिक प्रभाव। सामाजिक में क्या हुआ? सोशल इंपैक्ट, लोगों का वैल्यू बढ़ा। इकोनॉमिक इंपैक्ट, लोगों की जेबें भरी, सरकार के पास अनाज एक्स्ट्रा आया, हमारा सोशल स्टेटस बढ़ा, दूसरे कंट्री से हमें अनाज मंगाना नहीं पड़ रहा। तो इस तरह से एलोबरेट करने का कैपेसिटी, अगर आप पीसीएस का गैजेटेड ऑफिसर बनना चाहते हैं तो एलोबरेट करने की कैपेसिटी धीरे धीरे आती है, आप बार बार लिखेंगे तब, ठीक है। अब देखिए इसके की पॉइंट्स में आते हैं हम। ग्रीन रेवोल्यूशन, इसमें क्या गया? देखिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स पहले इंपोर्ट किए जाते थे, ठीक है, उसके बाद इसमें इंडियन प्रोडक्शन, भारत में ही इसका उत्पादन किया जाने लगा। क्लियर है? दूसरा, इसमें अगर मान लीजिए आप एक अनाज नया तकनीक लाए हैं, जैसे हाइब्रिड सामान होता है, तो आप उसको, जैसे कि आप महंगी गाड़ी है तो जिस तरह से बोलेरो या ट्रैक्टर को खेत में घुसा देते हैं, वहां पे मर्सिडीज को आप खेत में नहीं घुसा देंगे ना, तो उसके सीड्स को उसी तरह से कुछ प्रोक्योर करना पड़ता है, उसको रिस्पेक्ट करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो वहां पर केमिकल फर्टिलाइजर दिया गया, कीटनाशक पेस्टिसाइड दिया गया, केमिकल फर्टिलाइजर ताकि और अच्छा उत्पादन हो, पेस्टिसाइड ताकि उसमें कीड़े ना लगे। अगर सब मान लीजिए 50% गेहूं अगर कीड़ा खा गया तो फिर अनाज उगाने का कोई फायदा होगा क्या? किसान तो रोएंगे। देखिए कृषि करने के दौरान में एक बार खेत में आप जाके कुदाल चलाइए, कृषि में मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें मेहनत करना पड़ता है, तब जाके आपके घर में जो संपन्न परिवार के लोग हैं जो वीडियोस देख रहे हैं और आप स्पून से आप जो बासमती राइस खाते हैं और आपका ब्रेड मिला होता है, वो बहुत प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो कभी कभी गांव विजिट करिए, देखिए, उससे वास्तविकता का आपको पता चलता है। घर में बैठ के इसी रूम में चीजें का आकलन करना मुश्किल है, कठिन है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल इरिगेशन, जैसे कि फिर शिक्षा दिया गया, प्रशिक्षण दिया गया, इरिगेशन की व्यवस्था की गई, नहीं कि पानी बह रहा है तो बह रहा है, फिर फसल खराब भी हो सकती है। जितनी आवश्यकता है उतनी सी। एग्जाम्पल है कि अगर आपको 2 लीटर पानी पीना है, 3 लीटर पानी है, तो आप थोड़ी ना 20 लीटर पानी ठूस लेंगे अपने अंदर, समझ रहे हैं ना। 20 लीटर पानी पियेंगे तो पता चलेगा कि हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है, और इसको प्रमाण करने के लिए अब सब किसानों के पास तो संपन्न नहीं था, तो उसके लिए क्या है, लोन दिया गया है ना, लोन दिया गया, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज फैसिलिटी, मान लीजिए गेहूं का उत्पादन होगा तो सरकार ने स्टोरेज फैसिलिटी दी कि उसको हम भंडारण करेंगे, आप लेके आइए, कोल्ड स्टोरेज बनाया गया, अनाज रखा गया। फिर तीसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर अनाज ज्यादा हुआ तो पीडीएस के माध्यम से किया गया, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन भारत के लिए एक समझ जाइए कि ईश्वरीय वरदान था, जो आज हम लोग किसी के पास हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा। अभी देखिए आटे की छीना झपटी हो रही थी पाकिस्तान में, तो उसके तुलना में भारत आज बहुत अनाज के रूप में, आर्थिक रूप से, धातु के रूप में, इंडियन कल्चर में महिलाएं धातु या इस तरह के सोने या गहने पहनते हैं, तो इंडियन महिलाओं के पास ही इतना सोना चांदी है कि कई देश की इकोनॉमी को खरीद लेंगे। तो हमारा ये बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है, मतलब कल्चर के रूप से भी और इकोनॉमिक रूप से भी भारत अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अभी के यूथ पढ़ रहे, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, और भी यूथ हैं जो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक देश एजुकेट हो रहा है ना, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन है, छोटा बड़ा आंसर सारा इसको आप टैकल कर सकते हैं, मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा।